फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मीन राशि। मीन राशि के लिए अभी दोस्तों बहुत अच्छे ग्रहों की सिचुएशन चेंज हो रही है। पहला जो पड़ाव था शनि साढ़े साथी का, वो यहाँ खत्म हुआ है। दूसरे पड़ाव में आप एंटर हो गए हैं। तो यहाँ जो दूसरा पड़ाव है वो आपके चंद्र के ऊपर, यहाँ शनि महाराज चल रहे हैं, यहाँ राहु चल रहे हैं और गुरु यहाँ फोर्थ हाउस में चल रहे हैं। देखिए, यहाँ आपकी जो राशि है, उनके जो मालिक है, लॉर्ड्स है, वो है गुरु महाराज। तो यहाँ गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए एक पर्व यहाँ आ रहा है। 10 जुलाई 2025 को गुरु पूर्णिमा है और गुरुवार है। इससे उत्तम कोई दिन ही नहीं है। संजोग योग बोलो या जो भी बोलो, लेकिन गुरुवार और गुरु पूर्णिमा और पूनम के दिन सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद पृथ्वी लोक के ऊपर ज्यादा रहते हैं। हम जो भी मनुष्य जीव हैं उनके ऊपर उनके आशीर्वाद खूब खूब रहते हैं। अमावस्या में क्षीण हो जाता है चंद्र और पूनम में चंद्र खिल जाता है। खिला हुआ चंद्र मतलब अपना मन पूरा स्वस्थ रहता है और सूर्य चंद्र से पूरा आमने सामने रहते हैं। तो खूब आशीर्वाद सूर्य के भी चंद्र के ऊपर रहते हैं। तो यहाँ ये पर्व के जो आशीर्वाद लेने का पर्व है गुरु पूर्णिमा, उसका लाभ आपको कैसे उठाना है, क्या ऐसा एक उपाय करने से आपकी कोई करोड़ों की लॉटरी लग सकती है? हाँ, लग सकती है। कुछ भी हो सकता है। इस दुनिया में कुछ नामुमकिन जैसी चीज नहीं है दोस्तों। अनुपम खेर साहब का एक शो आ रहा था, कुछ भी हो सकता है। जो व्यक्ति 1500 रुपये लेकर बंबई आने के बाद बड़ा मल्टीनेशनल स्टार बन जाता है, शाहरुख खान साहब की बात करते हैं, वैसे बहुत सारे किस्से हैं। कुछ भी हो सकता है। धर्मेंद्र जी को देखो, राजेश खन्ना जी को देखो, इस सेलिब्रिटी को देखो। कितने सेलिब्रिटी हो जो पहले कुछ भी नहीं थे, आज उनका इक्का चलता है, नाम चलता है। तो यहाँ हम क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आपकी जिंदगी में भी ऐसे चेंजेस आ सकते हैं। आपको पॉजिटिव सोचना है। पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, नेगेटिव सोच लेते हैं। सबसे पहला, नेगेटिव इतनी खराब चीज है। एक नेगेटिव चीज आपको 1000 नेगेटिव चीज की तरफ लेके जाएगी और एक पॉजिटिव चीज आपको 100 पॉजिटिव की तरफ लेके जाएगी। देखिए कितना रेशियो, कितना फर्क है। एक पॉजिटिव 100 की तरफ और एक नेगेटिव 1000 की तरफ लेके जाएगा। इतना फास्ट वो नेगेटिव जाता है, 1000 गुना। 1000 खराब विचार डाल देंगे आपके दिमाग में। नहीं, ये सब फालतू है, कुछ करना नहीं है, बेकार का है। इतने कमेंट्स लोग लिखते हैं, बेकार है, झूठ है, फालतू है, ये है, वो है, बकवास है। क्या बकवास, क्या फालतू? आप जो सोचोगे वैसा आपको वो दिखेगा। आपकी नज़र कैसी है, आपकी सोच कैसी है, उसके ऊपर सब डिपेंड है। अगर यही चीज को आप अगर पॉजिटिव लोगे तो वो पॉजिटिव दिखेगी आपको, लेकिन आपने नेगेटिव ही हमेशा सोचा है। इसके लिए जीवन में हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए हमको, आपको, सबको पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर चलना है, पॉजिटिव विचार रखने, अपनी मानसिकता को बहुत पॉजिटिव करें। छोटी छोटी चीजों में भी पॉजिटिव सोचिए दोस्तों। पॉजिटिवनेस के ऊपर बहुत बड़े बड़े मनोचिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट, बड़े बड़े किताबों लग के बैठे हैं। कितना भी हो जाए, लेकिन विचार हमेशा ऊंचे रखिए। आपकी राशि में अभी शनि चंद्र के ऊपर चल रहा है, इसके लिए ये सब यहाँ बोलना पड़ रहा है। इतना आप बोलने का मतलब एक ही है, बार बार रिपीट करेगा कि अभी सोच अपनी नेगेटिव होगी। चंद्र के ऊपर जब भी शनि आता है, और जिनका चंद्र शनि साथ में बैठा है या चंद्र शनि को देख रहा है जन्म कुंडली के अंदर, उनको तो लगेगा ये क्या हो रहा है अभी हमारे साथ। ऐसे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, इससे विचार आएंगे। तो ये सब विचारों को और ये सब नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के ही ये उपाय है, लेकिन लोग समझते नहीं है। बस उसको उठा के फेंक देते हैं, बस बेकार है, इससे कुछ होता नहीं, कौन सी करोड़ की लॉटरी लगेगी,
क्यों नहीं लगेगी। करोड़ की लॉटरी का मतलब ये नहीं होता है कि बस करोड़ की लॉटरी लग गई, आपके कहीं काम बन गए, पैसे रुके हुए फंसे हुए पैसे आ गए, आपका घर हो गया, आपको जॉब मिल गई, आपको प्रमोशन मिल गया, आपके बच्चों की शादी हो गई, आपके बच्चे जो तकलीफ में थे उसमें से बाहर निकल गए, उनकी स्टडीज में प्रॉब्लम आ रहा था वो निकल गया। ये सब चीजें भी एक प्रकार की करोड़ों की लॉटरी ही है। इतना ही सुख मिलेगा, उतनी ही शांति मिलेगी आपको, लेकिन सब थंबनेल में हम इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। थंबनेल दिखाने से ही आप देखोगे, क्योंकि लोगों को बस वही दिखता है। यहाँ कौन सा पर्व है, मतलब क्या उपाय है, वो यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि अभी गुरु बहुत पॉजिटिव है, आपकी राशि का मेन लॉर्ड्स, यहाँ गुरु को पकड़िए, शनि को मत देखिए, राहु को मत देखिए। जो पॉजिटिव है गुरु कर सकता है, तो उसको ऊपर नजर रखिए। दो खराब, अपने अंदर बहुत सारी चीजें खराब हैं, उसको मत नजर, मतलब उसको मत देखिए। जो अच्छी है उसको देखिए। आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके अंदर 3 माइनस पॉइंट होंगे, लेकिन एक ऐसा होगा जो बहुत अच्छा पॉइंट होगा, तो उसको देखिए, वो 3 को मत देखिए। सबके अंदर कुछ ना कुछ खराब है दोस्तों, आप में है, हम में है, सब में ही है। कोई संपूर्ण ये इस दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। आपके हस्बैंड वाइफ, बच्चों में, सब में कुछ ना कुछ आपको खराब मिलेगा ही, लेकिन उसको नहीं देखते। उसके अंदर पॉजिटिव क्या है, एक चीज तो भगवान ने पॉजिटिव रखी है, अच्छी रखी है, तो उसके अंदर आप वो चीजों को देखिए, जिससे आपको वो 3 जो खराब चीजें वो एकदम मामूली दिखेगी, बहुत नॉमिनल दिखेगी, और वो बड़ी दिखेगी। और वो बड़ी दिखने से आपके काम अच्छे होंगे, आपकी सोच बदलेगी। तो यहाँ गुरु का एक उपाय करने से सब कुछ हो सकता है दोस्तों। क्या इसमें इम्पॉसिबल है? ये दुनिया में लोग पहले चांद के ऊपर जाने से सोचते थे कि चांद पे कोई जा नहीं सकता, और अभी आने वाले टाइम में 10, 15, 20 साल के अंदर लोग खुद यहाँ ट्रैवल करेंगे। टूरिस्ट टूर जाने वाले हैं, आएगी टूर जाएगी, फिर चंद्र के ऊपर से वापस यहाँ पृथ्वी पर आएगी। आप सोच सकते हो, किसी ने कभी पहले सोचा था कि मोबाइल के अंदर सामने जो बात कर रहा है फोन पे, हम अभी वही आदमी दिखेगा? लोग पहले इम्पॉसिबल, आज से 15-20 साल पहले बोलते ये कतई मुमकिन नहीं है, तो ये मुमकिन है। यहाँ थोड़ा टाइम आपका ले रहा हूँ दोस्तों, लेकिन समझने वाली बात है, पॉजिटिव सोच की बात है। ये पॉजिटिव जिन्होंने सोचा है उन्होंने ये करके दिखाया है कि हाँ, क्यों नहीं हो सकता, व्यक्ति सामने वीडियो कॉल पे क्यों नहीं दिखेगा। और जो सोच उसने रखी होगी, और वो सोच आज कामयाब है आपके सामने है। तो यहाँ सोच को बदलिए, पॉजिटिव सोचिए। कुछ भी गुरु जी ने बोला है, सर ने बोला है, बस कुछ तो होगा तभी बोला है, ये सोच को रखना जरूरी है। यहाँ आपको उपाय दोस्तों क्या करना है, गुरुवार के दिन सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ये उपाय कर सकते हो। एक एनवलप लेना है आपको, वो एनवलप के अंदर आपको जो यहाँ मैं कीमत लिखने जा रहा हूँ वो कीमत पैसे रखने हैं। दान का बहुत महिमा है दोस्तों, जो भी दोगे वो मिलेगा। आप 1 रुपया दोगे तो सामने 100 रुपया मिलेगा। दान का इतना महिमा है, जो दिया है वो कहीं जाएगा नहीं। प्रकृति सब चीजें अपने को देती है, मुफ्त में हवा देती है, मुफ्त में पानी मिलता है, सूर्य प्रकाश फ्री में मिलता है। अभी भगवान गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस लगाए, वो अफवाद चीजें हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पानी तो मिल ही जाएगा पीने का। हम लोग बिस्लरी या डिस्टिल वाटर ये सब पे जाते हो, अलग बात है। तो ये सब फ्री में मिल रहा है हमको, पानी फ्री में मिल रहा है, हवा फ्री में मिल रही है, सूर्य प्रकाश अपने को फ्री में मिल रहा है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। आप जमीन पे चल रहे हो, भगवान ने ये सब चीजें अपने को, प्रकृति की सभी चीजें हमको दी गई है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, कोई लागू कीमत नहीं है। तो यहाँ जब प्रकृति हमको इतना दे रहे हैं, तो हमारा भी धर्म होता है, हमारी भी फर्ज होती है कि हमें भी कुछ ये प्रकृति को लौटाना है। तो ये यहाँ जब इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है। पैसा आपके सामने में 500 का 1 लाख का बंडल रख दूंगा और आपको बोलूंगा ये खा जाइए आप 10 मिनट में, आधे घंटे में, आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। तो पैसा कोई काम नहीं आता। पैसे जब किसी को देंगे वो ही यूज होगा, उसका
पर्पस इसके लिए ही बनाया गया है। तो ये सोच आपको बदलनी है कि जितना खर्चा करोगे उतना पैसा आएगा। ये प्रकृति का नियम है, ये संसार का नियम है। और जिसने बचा के रखा है उसका कुछ भी हुआ नहीं है, वो ऐसे ही सड़ गए पैसे और ऐसे ही नोटबंदी के अंदर जला दिए गए। ये आपके सामने है। तो यहाँ क्या कीमत रखनी है, देखिए आपको रखना है 210 21000 2100 या आपकी जितनी क्षमता है 21 2,10,000 2,10,00,000 जैसे जैसे आपकी क्षमता है, आपकी कैपेसिटी है। पहले 210 का एक एनवलप में आप रखिए। इससे ज्यादा भगवान ने आपको दिया, आपकी इच्छा 2100 की है तो 2100 रखिए। आपकी इच्छा इससे ज्यादा 21,000 की हो 21,000 रखिए। आपकी इच्छा उसके ज्यादा तो बड़ा एनवलप, बड़ा पैकेट बनाइए। उससे ज्यादा है तो आप उससे बड़ा पैकेट बनाइए, या फिर चेक से या डिमांड ड्राफ्ट से, जो भी आपको देना है। वो किसको देना है? आपके वहां जो कर्मकांडी ब्राह्मण आते हैं उनको सुपुर्द करना है, या फिर मंदिर में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, मस्जिद में जाइए, चर्च में जाइए। कोई भी मजहब के लोग कर सकते हैं। ये शास्त्र सभी का है, किसी का ऊपर किसी का भी ये प्रभुत्व नहीं है। खाली यही धर्म के लोग, शास्त्र है, ये साइंस है, शास्त्र है। साइंस जैसे शास्त्र आता है, भूगोल शास्त्र आता है, वैसे ये शास्त्र है। तो पंडित जी को देना है, पुजारी को देना है, या दान पेटी में डालना। आपने कोई पंडित जी या गुरु जी को माना है तो वहाँ उनके आश्रम में जाइए, उनको दीजिए, या फिर उनके दान धर्म पेटी में डालिए, या उधर कुछ लिखा दीजिए। या जो स्टूडेंट वर्ग है उनको अपनी टीचर, स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर, या कॉलेज में प्रोफेसर या टीचर को उनको देना है तो उनको दे सकते हो। आपको एक को नहीं 5 को देना है। जो क्षमता है उस हिसाब से एनवलप बनाइए। वाइट एनवलप दीजिए, या शादी में जो हम देते हैं वो एनवलप भी चलेगा। उसके ऊपर आपको एक मंत्र लिखना है। क्या मंत्र लिखना है दोस्तों? अगर मंत्र नहीं लिखना है तो भी चलेगा, खाली कवर भी दे सकते हैं। ओम जुम जुम ग ग म गुरु वे नमः। ये मंत्र आपको एनवलप के ऊपर लिखना है, या एक पर्ची बना के उसके अंदर डाल देना है। अगर आप मंत्र नहीं लिखना चाहते तो भी चलेगा, आप मन में बोल दीजिए और दे दीजिए तो भी चलेगा, जो भी आपकी कन्वीनियंस है। अगर आप कोई दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं, मजहब से बिलोंग करते हैं, तो आप खाली ये देके भी आप मन में धारण कर लिए और गुरु का आशीर्वाद हमें मिल जाए, बस ऐसा एक मन में भाव लाइए। यहाँ अगर ये आपको हमें देना है कि भाई हम आपको भी गुरु मानते हैं, आप जो भी ज्ञान बांटे, गुरु का मतलब होता है ज्ञान बांटना, अच्छा लोगों को ज्ञान देना। तो हम आपको देना चाहते हैं गुरु जी। तो जो स्क्रीन पे दिए नंबर है, उस पे मोबाइल नंबर है, उस पे आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। मन में आप एक बार ये मंत्र बोल दीजिए, फिर ऑनलाइन पे कर दीजिए। जो भी आपकी क्षमता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। भाव बड़ा होना चाहिए, बस भाव से ही भगवान खुश होते हैं, और भाव से ही भूदेव, भूदेव मतलब जमीन के जो देव है, ब्राह्मण, भू का मतलब होता है ब्राह्मण, जमीन, और देव भूदेव भव। तो ये संसार में जो ब्राह्मण है वो सबसे बड़े देव माने जाते हैं, जो पूजा पाठ कर्मकांडी ब्राह्मण और आपको ज्ञान देते हैं, आपके वहाँ कथा और ये सब पूजा पाठ कराने आते हैं, वो भूदेव माने जाते हैं। तो उनको दिया गया ज्ञान मतलब पैसा, और जो हमें देते हैं वो कहीं आपका जाएगा नहीं, उससे 100 गुना भगवान आपको कहीं ना कहीं से देगा। कोई बड़ा काम, कोई अच्छे आपके रुके हुए काम, आपकी शादी ब्याह, संतान, विद्या अभ्यास में रुकावट, गृहस्थ जीवन में समस्या, ये सब उनके आशीर्वाद से, हमारे आशीर्वाद से आपके दूर होने लगेंगे। तो ये आपको उपाय करना है, कीजिए, करेंगे तो मिलेगा। कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, कुछ न कुछ जमीन में डालते रहना चाहिए। आप कुछ डालेंगे तो ही निकलेगा बाहर, उगेगा। खेत में हम डालते हैं एक दाना, भगवान हमको 100 दाना देता है।
तो ये संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है। तो ये उपाय जरूर कीजिए। साढ़े साथी का दूसरा पड़ाव है और गुरु के आशीर्वाद लीजिए, जिससे शनि और राहु की नेगेटिव इफेक्ट आपको कम होती हुई नजर आएगी।